हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत में नियोजन की आवश्यकता 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महसूस किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ जैसे देशों से प्रेरणा लेकर विभिन्न उद्देश्यों के साथ 1951 से 1956 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हैरोल्ड डोमर उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा, कोई देश अगर आर्थिक विकास करना चाहता है तो उसे निवेश करना होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जनक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना के दौरान यूजीसी की स्थापना, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 2.1 रखा गया था, लेकिन वास्तविक आर्थिक विकास उम्मीद से ज़्यादा 3.6 रहा। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक का है। इस योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इस योजना में उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 3 इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। पहला इस्पात का कारखाना का निर्माण जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के राउरकेला में 1959 में किया गया। दूसरा इस्पात कारखाना का निर्माण रूस के सहयोग से मध्य प्रदेश के भिलाई में किया गया। और तीसरा इस्पात कारखाना का निर्माण ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में किया गया। इस योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 4.5 था, परंतु वास्तविक आर्थिक विकास 4.2 हुआ। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक का था। तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य को रखा गया था। लेकिन इस योजना के दौरान देश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन का हमला, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इस वजह से यह योजना बुरी तरह से विफल रही। इस योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% ही रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना और सबसे असफल योजना के नाम से भी जानते हैं। कई कारणों से कमजोर हो चुके अर्थव्यवस्था के सामने चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू करने के लिए उचित समय नहीं लग रहा था। इसीलिए योजनाकारों ने 1966 से लेकर 1969 तक का एक साल की 3 योजनाएं बनाई। हर साल के नतीजे के आधार पर अगले साल की रणनीति तैयार की गई। इन वार्षिक योजनाओं के दौरान ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से देश में न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि दूसरे देशों को भी अनाज निर्यात की स्थिति में आ गया। 1966 से 1969 तक के लिए जो योजना बना उसे ही योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक रहा। सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 4.5 था, जबकि वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 4.2 रहा। इस योजना में पहले 2 वर्षों तक आर्थिक विकास का दर सही रहा, लेकिन इसके बाद बिजली संकट और महंगाई के साथ बांग्लादेश शरणार्थी की समस्या और 1971 में पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध ने इस योजना की गति को काफ़ी पीछे ढकेल दिया, जिस कारण यह योजना अपने वास्तविक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 69 के लिए बनाई गई थी, परंतु बीच में ही सरकार के बदल जाने के कारण इसे 1 वर्ष पहले ही 69 के बजाय 78 में ही समाप्त कर दिया गया। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था।
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और इंदिरा गांधी ने इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान, जो 1978 से 80 के लिए बनाया गया था। जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उसने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया था और उसके स्थान पर एक वर्ष के लिए वार्षिक प्लान बनाया, जिसे रोलिंग प्लान नाम दिया गया। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 1980 से 85 तक का है। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसी योजना में गांधी जी ने गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। साथ ही साथ रोजगार सृजन को भी इसमें शामिल किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 5.2 रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि उम्मीद से ज़्यादा 5.5% रहा। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय अवधि 1985 से 1990 था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना था। इस योजना में सरकार ने रोजी रोटी और उत्पादकता का नारा दिया था। इस योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 5% रखा गया था, लेकिन वास्तविक आर्थिक वृद्धि 6% रहा। नेक्स्ट है वार्षिक योजनाएं, जो 1990 से 92 तक के लिए बना था। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इसी कारण 1990 से 91 और 91 से 92 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक के लिए चलाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना को जॉन डब्ल्यू मिलर के विकास मॉडल पर तैयार किया गया था। इसमें सरकार ने पहली बार मानव विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की थी और साथ में सामाजिक न्याय के साथ विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने भारत में नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी। इस योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 5.6 रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.6 रहा। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चलाई गई थी। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इस योजना में सरकार ने मानव विकास के साथ साथ मानव कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की और साथ में सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 6.5 रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.4% ही रहा। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि 2002 से 7 था। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के उत्पाद के निर्यात में वृद्धि करना था। साथ ही साथ अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य 8.1 रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.6 रहा। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक का है। इस योजना को रंगराजन ने तैयार किया था। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य था समावेशी विकास करना, अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र तक विकास की धारा को पहुंचाना, चाहे वह भौगोलिक रूप से अलग हो या चाहे वह सांप्रदायिक रूप से अलग हो। लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। इस योजना का आर्थिक विकास का लक्ष्य 8 था, जबकि वास्तविक वृद्धि 7.9 हुआ। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है 2012 से 17। इस योजना को डॉक्टर सी रंगराजन ने तैयार किया था। इस योजना का केंद्र बिंदु था तेज गति से समावेशी और सतत विकास करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार के अवसर पैदा करना, सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना, कुपोषण को कम करना, उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। इस योजना का आर्थिक विकास का लक्ष्य 8% रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि 6.8% ही रहा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।